हेलो गाइस, वेलकम टू सारांश। और आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द बॉय का पार्ट 1, जो 2016 में बनी हुई सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। तो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हमें ग्रेटा इवांस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसे यूके में एक रिच फैमिली में नैनी की जॉब मिली थी, यानी कि उसे यहाँ पर केयर टेकर की जॉब करनी थी। वो वहाँ उस घर के पास पहुँचती है और घर में एंटर होने से पहले वो अपने जूते वहीं दरवाजे के पास उतार देती है। उस घर को एक्सप्लोर करते हुए ग्रेटा की मुलाकात एक लड़के से होती है, जिसका काम यहाँ पर वीकली सप्लाई पहुँचाना था, और वो लड़का काफी चार्मिंग और फनी था। और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेटा की मुलाकात उस घर के ओनर से होती है, जहाँ वे उसे बताते हैं कि उसे उनके बेटे का ख्याल रखना है। इसके बाद वे दोनों हस्बैंड वाइफ जैसे ही उसे अपने बेटे से मिलवाते हैं तो ग्रेटा शॉक हो जाती है, क्योंकि वे हस्बैंड वाइफ जिसको अपना बेटा कह रहे थे वो सिर्फ एक मामूली डॉल था, और ये दोनों उस डॉल के साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो जीता जाता इंसान हो। ग्रेटा उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे उनकी ये बातें मजाक लग रही थी। लेकिन उसे कुछ ही देर में रियलाइज हो जाता है कि यह लोग मजाक नहीं कर रहे, और उसे यहाँ पता चल जाता है कि ये दोनों अपने बेटे को लेकर बहुत सीरियस हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेटा के साथ एक अजीब बात होती है। दरअसल उसने अपने शूज जो डोर के पास उतारे थे वो वहाँ पर अभी नहीं थे, जिस पर उस घर की ओनर उसे बताती है कि यह सब हमारे बेटे ने किया होगा, क्योंकि वो बहुत शरारती है। जिसके बाद वो लेडी उसे बताती है कि यू आर द फर्स्ट वन जिसे हमारे बेटे ने पसंद किया है। और अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि उस हस्बैंड वाइफ को कहीं बाहर जाना होता है, जिसके बाद इस घर की पूरी जिम्मेदारी ग्रेटा पर होगी। घर से जाने से पहले वो लोग ग्रेटा को कुछ रूल बताते हैं, जिन्हें ग्रेटा को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। जिसमें फर्स्ट रूल ये था कि उसे जोरदार आवाज से ब्राह्म को जगाना होगा और स्टॉल के कपड़े चेंज करने हैं। और सेकंड रूल ये था कि उसे जोरदार आवाज में उसे कहानी सुनानी होगी, क्योंकि उसे कहानी बहुत पसंद है। थर्ड रूल ये था कि उसे सॉन्ग तेज आवाज में बजाने होंगे, और बचे हुए खाने को ज़ाया नहीं करना है, बल्कि उसे फ्रीजर में स्टोर कर देना है। और रोजाना घर के बाहर रखे हुए रेड ट्रैप को चेक करना होगा, ताकि कभी कोई चूहा घर में ना आ सके। और ये सभी रूल बताकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और अब ग्रेटा उस पूरे घर में फ्रीली घूम रही होती है और फुल टाइम रिलैक्स कर रही होती है। और अब हम देखते हैं कि ग्रेटा अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रही होती है, जहाँ वे दोनों ग्रेटा के ओल्ड रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रेटा जिसके साथ थी वो उसे फिजिकली बहुत अब्यूज करता था, जिसके कारण वो उसे छोड़कर यहाँ आ गई थी नैनी की जॉब के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेटा घर में घूम रही थी, और जहाँ वो नोटिस करती है कि डॉल अपनी जगह बदल रही है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सप्लायर वीकली सप्लाई देने आया हुआ था, जहाँ वो उसे बताता है कि इन लोगों का बेटा 20 साल पहले एक आग में जलकर मारा गया था, और तभी से ये दोनों इस डॉल को अपना बेटा मानती है। बातों ही बातों में वो सप्लायर ग्रेटा को डेट के लिए पूछता है, जिस पर वो हाँ कह देती है। ग्रेटा डेट पर जाने के लिए अपनी फेवरेट ड्रेस निकालती है और शॉवर के लिए चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि एक परछाई ग्रेटा की ड्रेस और ज्वेलरीज को चुरा लेती है। और ग्रेटा जब शॉवर से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी ड्रेस और ज्वेलरी वहाँ पर नहीं है। ग्रेटा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि इस घर में शायद उसके अलावा भी कोई है। ग्रेटा को वहाँ पर एक अजीब सा रूम नजर आता है, जिसके अंदर जब वो जाती है तो उसका डोर कोई बाहर से बंद कर देता है। वो सप्लायर मैन जब उसे डेट के लिए लेने आता है तो वो बाहर खड़ा होकर काफी बार बेल बजाता है, लेकिन ग्रेटा तो आ नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो रूम में लॉक थी। ग्रेटा जिस रूम में फंसी थी वहाँ से उसे सप्लायर मैन साफ दिख रहा था। वो उसे बहुत ज्यादा आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज उस तक पहुँच ही नहीं पाती। तो सप्लायर मैन काफी ज्यादा बेल और वेट करने के बाद वहाँ से चला जाता है। ग्रेटा को उस रूम में एक परछाई नजर आती है, जिसे देखकर वो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाती है। और अब कुछ देर बाद सुबह हो जाती है, जहाँ पर वो रूम अपने आप ही अनलॉक हो जाता है। और ग्रेटा जैसे ही उस रूम से बाहर आती है वो सीधा उस सप्लायर मैन को कॉल करती है, और उसके साथ रात को जो जो हुआ वो सारे इंसिडेंट उसे बता देती है। वो उसे ये भी बताती है कि इस घर की दीवारों से उसे बहुत अजीब आवाज़ें आती हैं। और यह सब सुनकर वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कि लोगों का यह मानना है कि इनका बेटा जो 20 साल पहले आग में मर गया था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। और यह सब मुझे इस घर के हेड ने खुद बताया था, जब वो शराब के नशे में थे। और यह सब सुनकर ग्रेटा को लगता है कि उस डॉल के अंदर उनके बेटी की सोल है, जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ग्रेटा उठती है तो उसे उसके शूज उसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पर उसने उतारे थे, और वो देखती है कि वो डॉल उठकर बैठा हुआ था, और साथ ही साथ उसके पास एक नोट था जिस पे लिखा हुआ था कि रूल्स को फॉलो करो। और यह सब देखकर ग्रेटा इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है। और ग्रेटा जब उस रूम में लॉक थी तो उसे उस रूम में पड़े लैंडलाइन पर कॉल आता है, जिसमें वो डॉल उससे कहती है कि आओ मेरे साथ आकर खेलो। और वो उसे यह भी कहता है कि वो अब अच्छे से बिहेव करेगा। और अब जैसे ही ग्रेटा दरवाजा खोलती है उसे वहाँ पर एक सैंडविच पड़ा मिलता है, और यह सब देखकर ग्रेटा समझ जाती है कि इस डॉल के अंदर पक्का
उन लोगों के बेटे की सोल है। और अब ग्रेटा उस डॉल का अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि उस घर के ओनर एक नदी के पास जाकर उस नदी में छलांग लगा देते हैं। और मरने से पहले वे एक लेटर अपने बेटे और एक लेटर ग्रेटा के लिए छोड़ गए थे। और उस लेटर में उन्होंने अजीब अजीब बातें लिखी थी, जैसे कि ग्रेटा अब तुम्हारी है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो सप्लायर मैन वो लेटर्स को लेके आता है, लेकिन ग्रेटा उन लेटर्स को इग्नोर कर देती है। वो बेचारी इतनी डर जाती है कि वो उस घर से बाहर भी नहीं जाना चाहती है। वो उसे बताती है कि यह डॉल अपनी जगह बदलता है और वो ऐसा तभी करता है जब उसे कोई भी नहीं देख रहा होता। ग्रेटा उसे बताती है कि यह डॉल बहुत शाय है और ये अपनी जगह तभी बदलता है जब वो कोई नहीं देख रहा होता। और यह अपनी बातें कम्युनिकेट करने के लिए दीवारों को नॉक करता है। और इसे प्रूफ करने के लिए ग्रेटा डॉल को एक रूम में रखती है और चौक से उसके आसपास एक निशान बना देती है और डोर क्लोज कर देती है। थोड़ी देर बाद जब वो डोर खोलती है तो वो दिखाती है उसे कि डॉल ने अपनी जगह बदल ली है। वो सप्लायर मैन जो अब उसका दोस्त बन गया था वो यह देखकर काफ़ी चौंक जाता है। इसके बाद वो सप्लायर मैन उसे एक बात बताता है जहाँ वो उसे बताता है कि एक छोटी बच्ची इनके बेटे के साथ खेला करती थी और वो शायद इनके बेटे की फ्रेंड थी। इनका बेटा जब 7 साल का था तो वो बच्ची अचानक से गायब हो गई और पुलिस वालों का यह कहना था कि उस बच्चे की डेड बॉडी जंगलों से मिली थी और उसके स्कल को पूरी तरह से क्रश कर दिया गया था। और इन सब बातों की इन्वेस्टिगेशन वो इनके बेटे से करती इनके घर में आग लग गई थी और जिस आग में जलकर इनका बेटा मर गया। और अब ग्रेटा भी उसे अपनी पर्सनल स्टोरी बताती है जहाँ वो उसे ये बताती है कि जिससे वो पसंद करती थी वो उसे फिजिकली अब्यूज करता था, जिसे तंग आकर वो यहाँ पर आ गई। और अब सीन शिफ्ट नेक्स्ट डे पे होता है। ग्रेटा एक दिन पहले जिस फ्रेंड के बारे में बता रही थी वह अब यहाँ आ चुका है। उसने ग्रेटा का एड्रेस उसके फैमिली मेम्बर से लिया था और अब वो यहाँ पर ग्रेटा को लेने आया था और अगले ही दिन के रिटर्निंग टिकट उसने अपने और ग्रेटा के करवा लिए थे। और अब यहाँ पर वो सप्लायर मैन भी आ जाता है। ग्रेटा से पूछता है कि यह कौन है, जिस पर वो बताती है कि ये वही है जो मुझे फिजिकली अब्यूज किया करता था। लेकिन वो लड़का उसे कहता है कि तुम इन सब में ना पड़ो और यहाँ से चले जाओ, जिसके बाद वो बाहर जाकर ही उन पर नजर रखता है। ग्रेटा उस डॉल से हेल्प मांगती है क्योंकि वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। और उसी रात जब सब सो रहे थे तब उसके चेहरे पर मरे हुए चूहे का खून टपकता है और उसी खून से उस रूम की विंडो पर गेट आउट लिखा हुआ था। और वो लड़का जब ये सब देखता है तो उसे लग रहा था कि ये सब ग्रेटा ने किया है और वो ग्रेटा को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं यहाँ पर रखे इस डॉल को तोड़ दूंगा। और उसी वक्त हम देखते कि वो सप्लाई मैन वहाँ पर फिर से आ जाता है और उस लड़के को डॉल तोड़ने के लिए मना करता है। वह लड़का बहुत गुस्से में था और वो उस डॉल को टेबल में मारकर तोड़ देता है। उस डॉल के टूटते ही घर के चारों तरफ से आवाजें आने लगती हैं और अचानक से उस घर का शीशा टूट जाता है, जिससे उस लड़के को काफ़ी चोट आ जाती है जो ग्रेटा को अपने साथ लेने आया हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि उस मिरर के टूटने से जो स्पेस बनी थी वहाँ से एक आदमी बाहर आता है जिसके फेस पर एक मास्क था, जो उस लड़के पर हमला कर कर उसे मार देता है। और यहाँ हमें यह बात पता चलती है कि यह इंसान कोई और नहीं बल्कि इस घर का बेटा था जिसका नाम ब्राह्म्स था। और यहाँ पर यह बात रिवील होती है कि इस घर के ओनर्स ने अपने बेटे को 20 साल से छिपा रखा था, क्योंकि 20 साल पहले अपने फ्रेंड के मर्डर के चक्कर में इसके पेरेंट्स ने उसे 20 साल से यहाँ छुपा रखा था। सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे उनका बेटा मर चुका है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका बेटा जिंदा था और उन्होंने उसे इसी घर में रख रखा था। और ग्रेटा को अब तक इस घर में जो भी फील हो रहा था वो सब इसी की वजह से हो रहा था। ब्राह्म्स उसके फ्रेंड को मारने के बाद ग्रेटा और उस सप्लायर मैन के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचकर वे दोनों एक रूम में बंद हो जाते हैं। वे उस घर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक खुफिया रूम मिलता है जो दीवारों के अंदर था, जो कि ब्राह्म्स का रूम था जो सालों से यहाँ पर रह रहा था। और यहीं पर उसने एक डॉल बनाई थी जिस पर उसने ग्रेटा के वही चुराए हुए कपड़े और ज्वेलरी लगा रखी थी। और यहीं पर ग्रेटा को उसके पेरेंट्स के द्वारा लिखा हुआ एक लेटर मिलता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स ने लिखा था कि ग्रेटा अब तुम्हारी है। और इन्हीं सब के बीच ब्राह्म्स इनके पीछे फिर से आ जाता है और वह उस सप्लाई मैन को बुरी तरह से मारता है। और इतने में ही ग्रेटा को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो किसी न किसी तरह इस घर से बाहर चली जाती है। ग्रेटा जब भाग रही होती है तो ब्राह्म्स उसे चिल्लाकर बोलता है कि अगर तुम वापस ना आई तो मैं इस सप्लाई मैन को मार दूंगा। ग्रेटा थोड़ी दूर भागती है और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसे अपने फ्रेंड को बचाना चाहिए। और थोड़ी ही देर बाद ग्रेटा उस घर में वापस आ जाती है। ग्रेटा ब्राह्म्स से कहती है कि देखो प्यारे ब्राह्म्स, मैं तुम्हारे लिए वापस आ गई हूँ और रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें अब सोना होगा। वहीं हम देखते हैं कि ग्रेटा ने अपने हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर ले रखा था और अब जब ब्राह्म्स सोने जाता है तो वह ग्रेटा से गुड नाइट किस मांगता है। और इससे पहले कि वह ग्रेटा के पास आता, ग्रेटा उसके पेट में स्क्रू ड्राइवर मार देती है, जिसके बाद ग्रेटा और ब्राह्म्स से थोड़ी सी फाइट होती है जिसमें ग्रेटा उसे फिर से इंजर्ड कर
अपने फ्रेंड यानी उस सप्लाई मैन को लेकर वहाँ से चली जाती है। और अब हमें मूवी के लास्ट में दिखाते हैं कि ब्राह्म्स अभी जिंदा है और वो अपनी इस डॉल को ठीक कर रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो गाइस आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।